राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बसंत पंचमी पर हम घर बैठे अमृत स्नान कैसे करें, किन नियमों के अनुसार हम स्नान करें जिससे कि हमें अमृत स्नान के फल का अमृत स्नान का फल प्राप्त हो जाए। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम जान लेते हैं कि किस तरह से हम महाकुंभ का अमृत स्नान घर बैठे बसंत पंचमी पर कर सकते हैं। क्योंकि महाकुंभ में अभी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से वहां जाना अब संभव नहीं है, क्योंकि सारे रास्ते अब बंद कर दिए गए हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम घर बैठे भी पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। माँ की कैसे आराधना करें जिससे कि हमें पुण्य फल प्राप्त हो जाए। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम हम लोग जान लेते हैं। उससे पहले लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम जान लेते हैं। सबसे पहले तो बसंत पंचमी में अमृत स्नान का जो नियम है वो कब होगा, किस दिन बसंत पंचमी हमें मनाना है। तो बसंत पंचमी हमें 3 फरवरी को मनाना है। इस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होगा, तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा 4:59 से 5:20 तक का जो समय है ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है और इस बीच में आप अमृत स्नान कर सकते हैं। अब घर बैठे अमृत स्नान का फल हमें कैसे मिलेगा, तो देखिए, अगर आपके पास किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल है तो वो डाल करके और उसके साथ कुछ चीज़ें और आप पानी में डाल लीजिए जिससे कि आपको अमृत स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। तो क्या चीज़ें वो डालनी होंगी, तो अगर आपके पास पवित्र नदी सरोवर संगम का जल है तो नहाने के पानी में 2 बूंद उसको डाल लीजिए। थोड़ी सी बहुत 1 चुटकी काली तिल और 1 चुटकी ही आपको नहाने के पानी में हल्दी डालनी है। इतना डालने के बाद फिर आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। सूर्यदेव के जल में भी इस दिन आपको थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी काली तिल डालकर ही सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। इतना करने के बाद फिर आपको माँ सरस्वती की आराधना करनी है। उनकी विशेष तौर पर पूरे पीले चीज़ों से पूजा करनी है। पीले वस्त्र, पीले माला फूल, पीली मिठाई, पीला फल, इसी का भोग लगाना है और इसके बाद माँ की विशेष रूप से आराधना करनी है। और कुछ चीज़ों का दान भी आपको ज़रूर करना है। इस दिन पीली चीज़ों का दान ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो इस दिन खिचड़ी खाने का और खिचड़ी बनाकर दान करने का भी विशेष महत्व है। नियम यही है कि आप इस दिन खिचड़ी बनाइए, माँ को भोग लगाइए, उसका दान कीजिए और स्वयं भी खिचड़ी ज़रूर ग्रहण कीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप खिचड़ी बना करके दान करने के लिए सक्षम नहीं हैं तो आप पीले चावल भी बना सकते हैं, जिसे कि केसरिया चावल कहते हैं। इसमें फूड कलर डाला जाता है पीला वाला, तो जब आप उसको डाल देंगे तो आपके चावल पीले हो जाएंगे, तो वो केसरिया चावल कहे जाते हैं। उसको बना करके माँ को भोग लगा दीजिए और कुछ गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों में थोड़ा थोड़ा आप प्रसाद स्वरूप बांट दीजिएगा। बच्चों में किताब, कॉपी, पेंसिल, चीज़ें, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें भी दान करने से विशेष रूप से माँ प्रसन्न होती हैं। इस दिन ये सारे कार्य करने से आपको अमृत स्नान का फल प्राप्त होगा। अगर आप संगम पे स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं और अब वहाँ जाना संभव भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से बहुत सारे रास्ते लगभग बंद कर दिए गए हैं और अब वहाँ नहीं जाना है, तो बेहतर है कि हम अपने घर बैठकर सुरक्षित रह करके हम स्नान और दान करें, जिससे कि हमें वही फल प्राप्त हो जो वहाँ जा कर के हमें फल प्राप्त होता। क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी परिस्थितियाँ अभी आप लोग न्यूज़ में, मोबाइल पे सुन ही रहे हैं कि बहुत सारी घटनाएं वहाँ पर हो चुकी हैं, भगदड़ हो चुकी है। तो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ये करना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप अपने घर बैठे ही स्नान करें, जिससे कि आपको अमृत स्नान का फल भी प्राप्त हो जाएगा और आपका पूजा पाठ भी हो जाएगा और आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। तो आप घर बैठे ये कार्य करें, इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। पूर्ण अमृत स्नान का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसी तरह से स्नान करिए, इसी तरह से दान कीजिए
और माँ सरस्वती की आराधना जरूर कीजिए। माँ के 14 नामों का जप जरूर कीजिए। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं और आपको हमेशा वरदान देती हैं जीवन में उन्नति करने का। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।